तेरे ही रंग में रंग गया रे बनारसिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट .tv और मैं हूं रवि शर्मा। अपनी संस्कृति और विरासत को समेटे वाराणसी आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्वाटो की तर्ज पर तैयार हो रहा वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसी धारणा है कि मोदी जब किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उसे अपने घर जैसा मानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी गुजरात के मणिनगर से चुनाव जीतते रहे हैं और उनका विश्वास आज पूरे विश्व में उदाहरण बना हुआ है। इसी तर्ज पर अब बनारस की जनता को मोदी से उम्मीदें हैं। देखिए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव गुजरात के वडोदरा और यूपी के बनारस लोकसभा सीट से लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। लोगों ने कयास लगाया कि मोदी शायद बनारस को छोड़ देंगे। फिर क्या था, इस पर राजनीति शुरू हो गई। विरोधियों ने राजनीति की बिसातों पर मोहरे बिछाए और इन मोहरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप भी लगाए। किसी ने कहा कि मोदी ने बनारस की जनता को ठगा है, तो किसी ने उन्हें बाहरी बताया। मगर फौलादी इरादे रखने वाले मोदी ने बड़ी ही शालीनता से अपने वादे याद रखते हुए बनारस को चुना। लोगों में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। समूचा बनारस अपनी किस्मत पर इठलाने लगा। हर कोई बनारसी रंग में रंगने लगा। मोदी के राजनीतिक करियर पर अगर नजर डालें तो उन्होंने राजकोट उपचुनाव से शुरुआत की और वे विजयी हुए। तब वहां से विधायक वजूद भाई बाले ने अपनी सीट छोड़ दी थी। नरेंद्र मोदी को जहां एक स्थायी चुनाव की जरूरत थी, वहीं वे एक ऐसा क्षेत्र चाहते थे जिसे वे अपना कह सकें। 2002 के चुनाव में मोदी अहमदनगर के मणिनगर से चुनाव लड़ा। मणिनगर इलाके की मणि की तरह गुजरात के ताज में सज गया। હવે મણિનગરના લોકો છાતી ફૂલાવીને કહેશે તો ખરા કે ભાઈ એ તમારા માટે પ્રધાનમંત્રી હશે, અમારા માટે તમારા નરેન્દ્રભાઈ। અહીં કાંકરિયામાં સવારે ચાલવા જતા હતા, અહીં અમારા મણિનગરમાં સ્કૂટર પર ફરતા હતા, અહીંયા શાખા ચલાવવા આવતા હતા, દક્ષિણી સોસાયટીમાં જમવા આવતા હતા, जवाहर चौक पास उभा रहीने चा पीता था। भाइयों बहनों, औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा ये पानी की धारा नहीं है, गंगा ये हमारी संस्कृति की धारा है। भाइयों बहनों, इस गंगा की सफाई के लिए न जाने कितनी योजनाएं बनी, न जाने कितने बजट खर्च किए गए, न जाने कितने कमेटियां बनाई गई, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि गंगा के अंदर क्या ये रुपये भी बह जा रहे हैं क्या? मोदी का चुनावी क्षेत्र रहते मणिनगर ने खूब तरक्की की। गंदगी से अटी पटी सड़कें साफ हो गईं। 12 साल में यहां कई मॉल बने।
गाड़ियों के शोरूम बने। आंकड़ों के मुताबिक 2007 से अर्बन रिन्यूअल योजना के तहत 506 करोड़ रुपए और नगर निगम के तहत 183 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागरिकों एक समिति बनावीने मणिनगरનું શતાબ્દી પર્વ ઉજવવાની ભવ્ય તૈયારીઓ કરવી જોઈએ અને એમાં મણિનગરના નાગરિકોને અત્યારથી જોડીને નાગરિકો મણિનગરના શતાબ્દી પર્વ એમાં મણિનગર માટે મણિનગરના નાગરિકો શું કરી શકે એની એક બ્લુપ્રિન્ટ બનાવવી જોઈએ। राम राज्य बनने के लिए जिस प्रकार की जन सामान्य की शक्ति चाहिए, जन सामान्य के संस्कार चाहिए, जन सामान्य की परंपरा चाहिए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के हर जन जन में है। आप उस विरासत के धनी हो, फिर भी मुसीबत क्यों है? मुसीबत इसलिए है कि आपने सही सरकारें चुनी नहीं है। मणिपुर की जनता ने मोदी के कदम से कदम मिलाया और विकास का परचम लहराया। इसमें सबसे प्रमुख था काकेरिया लेक का सौंदर्यीकरण, एलजी अस्पताल का रिन्यूएशन, 3 स्टार होटल और स्टार स्पोर्ट्स का निर्माण, ईसानपुर घोड़ा सागर इलाके में फीडर सौंदर्यीकरण। विकास पुरुष नरेंद्र मोदी अब बनारस में संस्कृति, इतिहास और विकास तीनों को एक साथ दौड़ाएंगे और मणिनगर में वह ऐसा कर चुके हैं। मणिनगर के विकास में एक खूबसूरत पहलू रहा काकेरिया लेक। ये लेक यूं तो 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, मगर वक्त के साथ इसकी शक्ल और सीरत दोनों पर गंदगी ने कब्जा कर लिया। मोदी मुख्यमंत्री बने तो इसे विश्व स्तरीय बनाने की ठान ली। इस काम को एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरा कर लिया। अब 25 दिसंबर को यहां 1 लाख लोग आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी गुजरात पहुंचे तो उन्होंने मणिनगर को धन्यवाद दिया। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात पर बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। हम यूं गए और यूं ही आइए। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट.tv।